Hello friends, this is Sandeep Grasp और या आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं निखिल खन्ना आज लेकर के आ गया हूँ वापस से एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इन सबसे पहले यू टेल मी कि क्या आप लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो एक्सप्लोर करना पसंद है या नहीं, बिकॉज जो आज का टॉपिक है वो इसी के बेस पे है। I love to do it, but I just wanted to know about your thinking about it as well. और साथ ही में हमारी आज की स्टोरी के अंदर छोटा सा जो है भूतिया तड़का भी लगेगा, थोड़ा हॉरर सा तड़का। तो और हमारे बीच में काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिनको हॉन्टेड प्लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, उसको एक्सप्लोर करना उन्हें पसंद होगा, उसके बारे में जानना उनको अच्छा लगता होगा। कितना मज़ा आता है जब अपन कोई भूतिया फिल्म देखते हैं, कोई ऐसी हॉन्टेड जगह हो वहाँ पे जाना पसंद है, उसके बारे में जानना कितना पसंद आता है, राइट। तो आज की जो स्टोरी है वो इन सब चीज़ों के बारे में ही है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सो येस्टरडे आई वाज जस्ट सर्चिंग समथिंग इंटरेस्टिंग जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। बट देन आई जस्ट वेंट टू नो अबाउट दिस भानगढ़ का किला। काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी भानगढ़ के किले के बारे में ज़रूर सुना होगा कि भानगढ़ का किला जो है वो बहुत ही हॉन्टेड है, या फिर वहाँ पे काफ़ी एबनॉर्मल पैरानॉर्मल टाइप चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ जाना मना है एंड ब्ला 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 ब्ला। वेल या इट्स ट्रू, भानगढ़ के काफ़ी सारे रहस्य हैं और माना जाता है कि भानगढ़ जो है उसके ख़त्म होने का रहस्य भी ऐसा कुछ ही है, और यही आज हम छोटा मोटा जो है डिस्कस करने जाएंगे इस वीडियो के अंदर। सो बी रेडी। राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का नाम के जंगल से घिरा हुआ ये भानगढ़ आज भी खुद में कई सारे रहस्य समेटे खड़ा है। इसके बनने और खंडर होने तक के कई किस्से हैं जो आपको इतिहास की किताबों में मिलेंगे। भानगढ़ के विनाश के कई सारे किस्से आपको जो है सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन असल में जो हुआ था, जो कहानी है वो यूं है कि वहाँ के जो तांत्रिक हैं, वहाँ के ज्योतिषों, वहाँ के साधुओं को बेहद सम्मान वहाँ पे हासिल था। वहाँ के महाराजा छत्रपति सिंह की रानी रत्नावती, जो कि तीतरवाड़ा की बेटी थी, वो काफ़ी सुंदर तो थी ही, साथ ही में उनको तंत्र मंत्र का नॉलेज भी बहुत अच्छा खासा था। कहा जाता है कि सिंधा नाम का एक तांत्रिक था उस समय में, जिसको जब मालूम पड़ा कि भानगढ़ में तांत्रिकों को काफ़ी सम्मान किया जाता है, ये जानकर वे खुद भी भानगढ़ आ गया और महल के ठीक सामने एक पहाड़ था जहाँ पर उसने अपना स्थान बनाया और अपनी साधना करना लगा। न जाने कैसे, लेकिन उस तांत्रिक ने एक दिन पहाड़ी से रानी रत्नावती को महल में देख लिया। रत्नावती की सुंदरता पर वह इतना मोहित हो गया था कि उसे पाने की चाह करने लगा। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि बिना तांत्रिक की शक्तियों की वजह से, बिना तंत्र के प्रयोग की वजह से वे उस रानी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। और ये जानते हुए भी उसको पाना चाहता था कि वो कोई साधारण रानी नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो उस राज्य की रानी है जिस राज्य में उसको रहने का आश्रय मिला। साथ ही में वो बहुत अच्छे से जानता था कि अगर राजा को उसके कोशिशों का पता पड़ा, उसकी प्रयास का पता पड़ा कि वो क्या करने जा रहा है, किस तरीके से रानी को पाना चाह रहा है, तो डेफिनेटली उसको ये मालूम था कि उसकी जान बचाने के लिए कोई भी नहीं आने। ये सब जानने के बावजूद वह रानी को अपने मन से कभी भी नहीं निकाल पा रहा था। कोशिश करने के बाद भी वह उसको भुला नहीं पाया था। एंड फाइनली सिंधा तांत्रिक ने अपनी तंत्र की विद्या से उस रानी को अपने वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार इस चीज के लिए ट्राई किया और हमेशा वो असफल होता रहा, और लगातार असफलता को देखते हुए उसकी रानी को पाने की जो इच्छा थी वो अब बदले के भावना में बदलने लगी। अब वो बदला चाहता था, किसी ना किसी तरह वो बस रानी को अब अपने वश में करना चाहता था। दूसरी ओर उसे इस चीज का रत्ती भर भी जो है आइडिया नहीं था कि रानी रत्नावती भी जो है उसको भी साथ में तंत्र विद्या का नॉलेज है, तंत्र विद्या की अच्छी खासी जानकारी है। और ये बात न पता होने के कारण ही तांत्रिक एक ऐसी भूल कर बैठा है, एक ऐसी गलती कर बैठा है जिस वजह से वो केवल अपनी मृत्यु का ही नहीं वो साथ में पूरे के पूरे भानगढ़ के विनाश का कारण बन गया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि रानी को न पाने की खिज की वजह से
और साथ में इतनी बार जो उसने कोशिशें की, उसका कोई भी उसको जो है रिवर्ट नहीं मिला। इन सब की वजह से, इन सब चीज़ों से परेशान होने की वजह से एंड में उसने अपना एक लास्ट जो है खेल खेला। अब तांत्रिक सिंधा ने जो है रानी की दासी को अपने इस प्लान का हिस्सा बनाया। जब वो दासी बाजार से अपने महल जा रही थी, तो रास्ते में ही उस दासी को रोक करके सिंधा ने अपने मंत्र से फूका हुआ एक तेल का कटोरा दासी को दिया और उसको विश्वास दिलाया कि वे एक सिंध बाबा है, एक तंत्र सिंध बाबा है। और जो तेल उसने दिया है दासी को, तो दासी को इस चीज़ का विश्वास दिलाया था ताकि वे रानी को समझा सके कि उस तेल का उपयोग वो अपने शरीर पे करे, जिससे उनका काफ़ी अच्छा खासा कल्याण हो सकता है या होगा। राजमहल आने के बाद में दासी ने जो तेल का कटोरा था उसने रानी के ठीक सामने रखा और साथ ही में उसने रानी को ये भी बताया जो भी उसके साथ मार्केट में, बाजार में उस तांत्रिक के साथ में हुआ था। साथ ही में रानी को उसने उस तांत्रिक का पूरा हुलिया भी बताया, जिससे रानी को इस चीज़ का पता चल सके कि असल में हो क्या रहा है। अब रानी ने तेल को परखने के लिए उसके ऊपर अपना मंत्र डाला, जिस वजह से जो तेल का कटोरा था वो अचानक घूमने लगा, जिससे रानी को अपनी तंत्र की विद्या से इस बात का पता पड़ा कि ये जो तेल है वो पॉइजनस है। इसके ऊपर किसी न किसी तरीके का मंत्र ज़रूर किया गया है, जिससे जो रानी है वो उसके कंट्रोल में आ सके। और ये चीज़ जो रानी है वो जान चुकी थी कि उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए तांत्रिक ने ये जो है चाल चली है और उसने दासी के हाथों ये तेल भिजवाया था। अब इसी जगह पे रानी ने अपना गुस्से में आपा नहीं खोया, उसी गुस्से का उसने जो है एक पॉजिटिव वे में जो है यूज़ किया। रानी ने उसी तेल के ऊपर अपना एक मंत्र डाला और सामने की पहाड़ी पर जो है वो तेल फेंकने का प्रयास किया, उसी पहाड़ी पर जहाँ पर जो सिंधा है वो अपनी साधना किया करता था। अब न जाने कैसे, लेकिन अचानक उस मंत्र की यूज़ की वजह से जो तेल है वो काफ़ी भयानक आवाज़ के साथ हवा में उड़ता हुआ जो है सिंधा की ओर बढ़ने लगा और सिंधा के ऊपर वो तेल एक कहर की तरह इस तरीके से बरसा कि सिंधा की वहीं पर उसी समय मौत हो गई। अब कहते हैं कि सिंधा ने मरने से पहले ही ये श्राप दे दिया था कि सिर्फ केवल मंदिरों को छोड़ कर के पूरा भानगढ़ जो है वो नष्ट हो जाएगा और साथ ही में जो रानी है उसकी आत्मा हमेशा महल में भटका करेगी। अब भानगढ़ के आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोगों का यही मानना है कि इस शाप की वजह से ही सिर्फ भानगढ़ का किला ही नहीं, उसके साथ साथ पूरा का पूरा भानगढ़ बर्बाद हो गया। और कई लोग तो ये भी मानते हैं, ये भी जानते हैं और बोलते भी हैं कि इस शाप की वजह से जितने भी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती हैं और आज भी वहाँ पे लोगों को देखने को मिलती है। और साथ में उसी रानी की आत्मा है लोगों को किले में भटकती हुई दिखी है, नज़र आई है और इसी वजह से दोबारा आज तक कभी भानगढ़ वापस से डेवलप नहीं हो सका। और अगर आज भी कोई अगर वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे लोगों को बुरी आत्माओं के होने का एहसास ज़रूर होता है और कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे आत्मा देखी जा चुकी। न जाने कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने वहाँ पे पूरी रात गुजारने का फैसला भी किया और वो लोग वहाँ पे रुके भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे वहाँ पे बस इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि सच में ऐसा कुछ वहाँ पे है भी या नहीं। और अपनी इसी लापरवाही की वजह से वे लोग आज तक कभी वापस नहीं लौट सके। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे गए थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से कोशिश की वहाँ पे ज़िंदा रहने की, अपनी जान बचाने की और वहाँ पे बचे रहें और दोबारा वापस से लौट कर के भी आ सके। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अंदर किसी न किसी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको ज़रूर शेयर करूँ कि अगर वहाँ पे आप लोग जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं। सच में अगर वहाँ पे कोई गया है तो ऐसा कुछ है भी या नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक ये चीज़ मैं पहुँचाने का प्रयास करूँ। कई सच में ऐसी जगह जो है ना वो बहुत ही रिस्की होती है। मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि ऐसी जगहों पे कभी जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ऐसे लोग हैं जो जाते हैं अपने रिस्क पर। और अगर आगे आने वाले भी टाइम पर आप में से कोई है जो वहाँ पे जा रहा है मेरा वीडियो देख करके या फिर किसी और का वीडियो देख करके या फिर इस बारे में किताबें पढ़ के या कुछ भी, तो कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आप खुद को सेफ रख सकें। प्लीज़ बी अवेयर, स्टे सेफ, स्टे काम एंड केयरफुल।
बाकी मैं प्रेफर करूँगा कि कोई भी ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे इतना रिस्क हो, बिकॉज़ गाइस हमारी खुद की भी फैमिली है। हमें ये भी सोचना होगा कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो आगे आने वाले टाइम पर हमारे फैमिली को इस चीज़ का जो है भुगतान भुगतना पड़ेगा। वेल, भानगढ़ के बारे में इतनी सारी जानकारी निकालने में और उसी को आप तक पहुँचाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उतना ही मज़ा आपको इस वीडियो को देख कर के ज़रूर आएगा। और अगर सच में मज़ा आया है तो मैंने थोड़ा बहुत और खर्चा कर कर के आपका सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन मैंने फिर से ठीक करा दिया है, तो आप लोग उसको फिर से दबा के तोड़ सकते हो, बिल्कुल सत्यानाश कर सकते हो उसका। मैं उसको फिर से ठीक कराऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको वापस से तोड़ सको। साथ ही में इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना उन्हें अच्छा लगता है। उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी देखें और उनको भी थोड़ी और जानकारी मिले। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।